इसके बारे में ऑलरेडी आर्ग्यू किया हुआ है कि कैसे ईरान और इजराइल के कंपैरेटिव एडिटर इनको प्ले करके फिर से बता। किस देश के पास न्यूक्स हैं? इजराइल के पास हैं, ईरान के पास नहीं है। किस देश ने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की हुई है और किसने नहीं की है? इजराइल ने साइन नहीं की है, ईरान ने की है। किस देश में रेगुलरली जो एटॉमिक एजेंसी है उसकी इंस्पेक्शन होती है? इजराइल में नहीं होती, ईरान के अंदर होती है। कौन सा ऐसा देश है जो अपने पड़ोसियों को कंटिन्यूसली बॉम्ब किया जा रहा है? इजराइल। ईरान ने नहीं है। किस देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट ऑर्डर जारी हुआ है? इजराइल, नॉट ईरान। कौन सा ऐसा देश है जो कंटिन्यूस अपनी टेरिटरी एक्सपैंड किया जा रहा है? इजराइल, नॉट ईरान। ऐसा कौन सा देश है जो जेनोसाइड कर रहा है? इजराइल, नॉट ईरान। ऐसा कौन सा देश है जिसने ये पर्टिकुलर वॉर चालू की? इजराइल ने की, ईरान ने नहीं की। Do you trust Pakistan with its nuclear bombs? Do you trust Pakistan? Do you trust Israel with its... Do you trust Pakistan? I trust Israel because Israel has had the bomb for the longest time and despite the deepest provocation has not used it. Why? I don't trust Pakistan. I consider If you don't trust Pakistan, then why do you trust Iran? Why do you take guarantee of Israel? What has Israel given? I don't take guarantee, but have they used the bomb? फिर वही बात, मतलब आर्ग्यूमेंट तो कुछ है नहीं, वही सेम घिसा पिटा, मतलब यही सेम चीज वो जो जाइनस बैठा था बाजू में वो बोल रहा था अभी। I'll tell you why I don't trust Israel. I don't trust Israel because उन्होंने 6 न्यूक्लियर बॉम्ब इक्विवेलेंट गाजा के ऊपर ऑलरेडी फोड़ दिए। I don't trust Israel क्योंकि वो विमेन एंड चिल्ड्रन को जानबूझकर मारते हैं। I don't trust Israel क्योंकि वो एक फैब्रिकेटेड स्टेट है जो पूरा यूएस का डर्टी वर्क करती है। I don't trust Israel because वो सेटलमेंट्स बनाते हैं, लोगों को उनको घर से बेघर करते हैं। I don't trust Israel क्योंकि वो एड को भी वेपनाइज करते हैं, जितने लोग आते हैं वहां पे खाना लेने, उनको लगता है एड मिल रहा है, उनको भी मार देते हैं। I don't trust Israel because इजरायलीज पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते हैं अपना कि देखो हमने कैसे यहाँ पे ये फोड़ दिया, ये कर दिया, लोगों को मारने का खुश होते हैं उस बात में, इसलिए I don't trust those idiots। पाकिस्तान को ट्रस्ट करने की क्या बात आ गई? अगर तुम ये बात कर रहे हो तो इजराइल ने भी नहीं यूज किया, पाकिस्तान ने भी नहीं यूज किया, किसी भी देश ने नहीं यूज किया। और इस तरह जुल्फे वो करने से इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कोई सॉलिड आर्गुमेंट दे दिया, तुम बेवकूफ़ी से आर्गुमेंट दे रहे हो, समझे? और तुम्हें एक और बात बता दें, ईरान को अगर खत्म करना है इजराइल को, उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत भी नहीं है। इजराइल इतना छोटा सा देश है और उनके पास इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एंड इसका उदाहरण तो तुमने देख ही लिया होगा। In the last 56 years, have the Israelis ever pressed the nuclear button? We are the founding members of non-aligned movement. Don't you know that? We are both friends to Israel and Iran. Let's not disturb that foreign policy. Let's continue with that. Let's not poke our nose. क्या वर्ड्स ऑफ विजडम बोले इस आदमी ने, एकदम। अर्नब तुमको समझ जाना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी सरकार के ऊपर छोड़ दो, अपने हाथ में मत लो। तुम जैसे मीडिया अपने टीआरपी के लिए और तुम जैसे जिनको ट्रोल्स को भी तुम सपोर्ट करते हो, ये एक्चुअली ये सब कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं। तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, अ फ्रेंड ऑफ आवर शो, उन्हीं का गौरव आर्या का एग्जांपल देख लो। क्या बोल दिया था उसने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान के बारे में? स्टूपिडिटी बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब इतनी बेवकूफ़ी। भाई तुम लोग जाके ये सब रिपोर्ट करते हो, मुझे लगता है कि ठीक है पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली में तो स्मार्ट लोग ही होंगे, पर नहीं, बेवकूफ़ भी हो तुम लोग। ये जो गौरव आर्या ने किया, ये सब करके देश का कितना नुकसान हुआ? वहां पे जितने लोग बैठे होंगे ना फॉरेन मिनिस्ट्री में, कोसते होंगे तुम लोग को, कोसते होंगे लिटरली। तुम लोग फालतू का रायता फैला देते हो, फिर उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उसको समेटने के लिए, रेपुटेशन और खराब हो जाती है। देखो तुम्हारी तो कुछ रेपुटेशन बची है नहीं, ठीक है ना? देश की मत बिगाड़ो प्लीज। You take on India's national interest and I will take you on. 11 times said that I will take you on. Exactly भाई, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कौन बोल रहा है? अर्नब, मतलब सीरियसली आई वांट टू नो, मतलब कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, बेवकूफ बनने की कोशिश करते हो, या एक्चुअली में तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ ही हो? जो तुम कर रहे हो ना, एक्चुअली इसके लिए वर्ड होता है जो तुम्हारे दोस्त के मुंह से ही तुमको सुनवा देते हैं। क्या होता है? दोगला है सबसे बड़ा। I will not take that from you. You should be extremely careful and apologize for doing that. You are embarrassed. You are on a Iran-Israel debate, and even here you can't stop your domestic politics. He said I told India to cease fire. Embarrass की तो बात मत ही करो। तुम हर रात जब आते हो ना टीवी पे, तुम देश को एम्बैरेस करते हो। तुम अपने आप को भले ही कह लो जर्नलिस्ट, तुम एक रिग्ड डिबेट्स होस्ट करते हो जिसमें आके तुम खुद ही बोलते हो कि आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट जेनोसाइडल स्टेट लाइक इजराइल, मुझे ज़ायनिस्ट के नोट्स आ गए हैं, मुझे वही रट के बोलने हैं। तुम उनको सपोर्ट करते हो और अपनी घटिया जर्नलिज्म से तुम अपना पूरे देश का नाम खराब कर रहे हो। Two things. Let me start with this, sir, by saying that you are misinforming here. China today is one of the biggest bullies in town. At least you try to be. Ask countries
in the Indo-Pacific region? Sir, what do you do, sir? I am pro-Israel, sir. I don't care what they do, sir. Israel is the best country in the world, sir. I want to marry an Israeli girl, sir. Israel woman, I love you so much. हमारे टीवी डिबेट्स में इतनी बेवकूफ़ी चल रही है, तो ऊपर लिखा हुआ है बैक्स इजराइल। So this guy backs Israel और वो कह रहा है कि चाइना इज द बिगेस्ट बुली। पहले तो कौन SIDs का नाम बताओ, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पे रहने की, वो बात बताओ। ये ना इस टाइप की बेवकूफी मुझे लगता है सिर्फ इंडियन टीवी डिबेट्स में ही पॉसिबल है। मतलब यू कैन गेट अवे बाय सेइंग स्टफ लाइक दिस। You don't like peace clearly. You want to create some volatile situation. You want people to fight each other. एडिटर दिला दो इनको 4 थप्पड़ मुंह पे। और दूसरा क्या कहते हैं, इन्हीं की भाषा में इनको बता दो। दोगला है सबसे बड़ा। एक इंडियन न्यूज जर्नलिस्ट कहने में भी शर्म आ रही है मुझे तो इस आदमी को, ठीक है ना, जो खुद ही कहता है कि मैं प्रो इजरायली हूं और खुद ही एक डिबेट चला रहा है बीच में जिसमें वो खुद ही एक स्टांस बता चुका है मैं तो प्रो इजरायली हूं। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये एक चाइनीज गेस्ट या एक्सपर्ट को ये सब बातें बता रहा है कि भाई तुमको क्या मिलता है वॉर चालू करके, एंड देन आस्क्स एन इजरायली गाय, एक इजरायली गाय को बोलता है कि भाई हाँ आप बताओ इसका आंसर, क्योंकि इनको तो वॉर्स कराने अच्छे लगते हैं। अरे भाई इजराइल एक वॉर मशीन है, दुनिया में किसको ये नहीं दिखता है? एंड लुक एट द स्मर्क ऑन दिस इजरायली गाइस फेस। हाँ भाई अब क्या ही बोलो, इन लोगों ने ठान ही ली है कि हमको इंडिया की इमेज एकदम गड्ढे में डालनी है, तो क्या बोलो। इनको ना थप्पड़ अप्पड़ से काम नहीं चलेगा, लगता है अपना ही सर फोड़ लो। And you should not have backed the Iranians. You should not have told them to go and release Iran to kill over 1,000 Israelis. That was a mistake, and you will pay a price for that mistake because as America has stood strong with. You are even talking about Israel peace treaty with Saudi Arabia. कुछ समझ में आया? मेरे भी नहीं, पर ये सारे अर्नब के डिबेट ऐसे ही होते हैं, वर्स्ट डिबेट। ये आके बस लोगों को लड़वा देता है, खुद गायब हो जाता है। मतलब इस ये ऐसे डिबेट है, आप कुछ भी बोल लो, यू कैन गेट अवे विद इट, बट आपको अर्नब के डिबेट में यही मिलेगा, ठीक है? आपस में लोगों को लड़वा दो, ठीक है? एंड आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक साइड पिक कर लेता है, यहाँ पे इसने प्रो इजरायली साइड पिक कर ली, ठीक है? जब सामने वाला दूसरे साइड से कुछ बोल रहा है तो उनको इंटरप्ट कर देगा। आप ये देख लेना, ये पर्टिकुलर डिबेट या कोई भी डिबेट फॉर दैट मैटर, एक ना हैंडीकैप मैच ही हो जाता है। मॉडरेटर खुद एक साइड के साथ इन्वॉल्व हो गया, दूसरे वाले साइड को कुछ बोलने नहीं दिया, तो सामने वाले को लगता है मुझे कुछ बोलने नहीं दिया, तो यहां से भी लोग बोल रहे हैं, दूसरे साइड से भी लोग बोल रहे हैं। मतलब क्लियरली जो जितने भी लो IQ लोग होते होंगे ना, वही देखते होंगे रिपब्लिक टीवी, क्योंकि इससे कुछ भी ढंग का तो हासिल हो नहीं रहा। क्योंकि और जो भी चीज बताई जा रही है वो असलियत से तो बहुत ही दूर है भाई, बहुत ही दूर। हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं because China was like trying to do this little puppetry behind the scenes, you know, puppetry. And I just say you are Puppetry. living in parallel universe. You do Puppetry. not belong to the earth. No, I'm bringing you down to earth. सही में अर्नब, सही में इस गेस्ट ने एकदम सही बोला। तुम एक पैरेलल यूनिवर्स में ही जी रहे हो। तुम जर्नलिज्म तो छोड़ ही दो, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम किसी और ही उसमें पैरेलल यूनिवर्स में उड़ रहे हो, कहीं उड़ रहे हो, हैं? मतलब बिना सर पैर की बातें करते हो। मतलब कौन देखता है यार ये सब? मतलब अगर आप देख रहे हो तो आप क्लियरली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों हमने इस टाइप की सीरीज चालू की है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि जितने भी लोग आपको टीवी पे बता रहे हैं ये गुमराह कर रहे हैं आपको। मुझे नहीं पता इनका क्या एजेंडा है। फॉर एग्जाम्पल ये इजराइल ईरान के बारे में इन्होंने इतना झूठ फैलाया, तो हमें लगा कि हम थोड़ी सी अपनी भड़ास भी निकाल लें और आपको एक्चुअली एजुकेट कर दें अबाउट दिस टॉपिक, ताकि आपको ये पता चले कि जितनी भी चीज़ें ये आपको बता रहे हैं इसका कोई सर पैर नहीं है। ये कुछ अपने बेनिफिट्स के लिए आपको ये सब बताते हैं। इनका एक पर्टिकुलर नैरेटिव है जो आपको बताना चाहते हैं। जर्नलिज्म तो गई भाड़ने। अर्नब वाज द फर्स्ट वन जिनके साथ हमने ये 4 थप्पड़ मुंह पे। नेक्स्ट कोशिश यही रहेगी कि आपको इसी तरह से और एजुकेट करते रहें और जितने भी लोग ऐसे हैं उनको एक्सपोज करते रहें।